नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद नीरज चैनल पर दोस्तों, वन रक्षक वन दरोगा का एग्ज़ाम 30 अप्रैल को लगा है। वन दरोगा की एग्ज़ाम डेट आ भी गई है, जैसा कि मैंने बताया भी था। तो इसके लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर चैनल पर जो है आपको डेली वन दरोगा के जो है क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट मिलेंगे। अगर आपको फ्री में वन दरोगा की टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो आप प्ले स्टोर पे जाकर स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करिए। आपको वन दरोगा की 10 टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलेंगी और उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पर भी टेस्ट सीरीज़ ये पड़ी हैं, आप उसको हल कर सकते हैं। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वन दरोगा बनना है, वन दरोगा की लिखित जो है वन दरोगा की लिखित परीक्षा में आपको पास होना है, तो आप ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो सारा कंटेंट आप तक पहुँचे और आप जो है अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और आपकी नौकरी लग जाए। तो दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर वन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। हमारा मकसद है सिर्फ आपको परीक्षा में जो है पास कराना और कोई कुछ नहीं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पर विचार करें व सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित पर विचार करें व सही विकल्प का चयन करें। हमारा चश्मा था, ठीक है, चयन करें। ठीक, तो जो है मेरे मित्रों, इसको हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एजेंट ऑरेंज पहला है। एजेंट ऑरेंज का वास्तविक नाम डेफोलिएंट है। ठीक है, डेफोलिएंट है। तो डेफोलिएंट का मतलब क्या था? ठीक, डेफोलिएंट एक प्रकार का क्या होता है, ये शाकनाशी होता है। क्या होता है? ये शाकनाशी होता है। ठीक है, और एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज, ठीक है, एजेंट ऑरेंज से पत्तियां सड़ जाती हैं और पेड़ जो है सूख जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इनका दोनों का आपस में जो है संबंध है। ठीक है, दोनों का आपस में संबंध है मेरे दोस्तों। देखिए, यह अमेरिका की मॉन्सेंटो और डाई केमिकल द्वारा बनाया गया है, जैविक रसायन है। इसका प्रयोग पादपनाशक के रूप में किया गया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद वियतनाम युद्ध में गोरिल्ला ठिकानों को नष्ट करने के लिए हेतु वर्ष 1961 से 71 के मध्य अमेरिका में पादपों को नष्ट करने के लिए एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन ए 1, 2 व 3 सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है। सारे प्रश्न ऐसे कराए जाएंगे कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए 2 नंबर, निम्न में कौन सा एजेंडा 21 का सही परिभाषित है? देखिए, एजेंडा 21 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये पृथ्वी सम्मेलन, आप नाम सुने होंगे, जब इसका नाम बदल पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर्यावरण विकास पर 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर आधारित संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। तो इस पे जो है ये एजेंडा 21 जो है आधारित है। इसमें कौन सा, देखिए एजेंडा 21 की सही परिभाषा क्या है, देख लीजिए। यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है। यह नाभिकीय निस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ये सही है मेरे मित्रों। तो इसका सी जो है एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइगर एक्शन 2008 नामक परियोजना का प्रारंभ कहां से प्रारंभ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क से ये प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क से ये प्रारंभ हुआ है।
वन दरोगा के लिए सबसे अच्छा चैनल आपको मिलेगा स्टडी विद नीरज सर चैनल। डेली आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे, डेली मैटर आपको मिलेगा, जिससे आपके एग्जाम में सहायता मिलती है। मध्य मंडल के संदर्भ में विचार करें। देखिए मध्य मंडल जो होता है, मध्य मंडल, मध्य परत एक तरह से बोलते हैं, यह सबसे ठंडी परत होती है, यह सबसे ठंडी परत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका विस्तार 50 किमी से 80 किमी के बीच माना जाता है। मध्य मंडल में तापमान जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं घटता जाता है। मध्य मंडल की सबसे ऊपरी सीमा जो सागरीय तल के लगभग 30 किमी मानी जाती है उसे मेसोपास कहते हैं। मेसोपास पर तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। उपयुक्त में तीनों जो है इसका, ये ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो आपका सी ऑप्शन ए बी सी डी सभी इसके सही आंसर हैं मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, रिवर फॉर लाइफ अभियान जो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा संचालित हुआ था, यह किससे संबंधित है? देखिए रिवर फॉर लाइफ अभियान विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा संचालित हुआ। आपको पता है यह डॉल्फिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? डॉल्फिन से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? 6 नंबर। तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। कुछ क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे जाएंगे। देखिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लीजिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्न में कौन सा से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है मेरे मित्रों? 7 नंबर। ठीक है, तो 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, इसमें क्या है? घड़ियाल, ठीक है, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंस, मतलब 1 2 3, ये 1 2 3 इसका राइट आंसर है। आप इनमें से किसी का शिकार नहीं कर सकते हैं 1972 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। ना तो आप घड़ियाल का शिकार कर सकते हैं, ना जंगली गधा का शिकार कर सकते हैं, ना आप जंगली भैंस का शिकार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिक क्षेत्र में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक क्षेत्र में पहला अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पर है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिणी गंगोत्री में है। कहाँ है? दक्षिणी गंगोत्री में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। एजेंडा 21, जैसा कि अभी बताए थे 1992 में, इसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम जो है ये पर्यावरण पर संबंधित है। इसको स्वीकृत किया गया रियो सम्मेलन में, स्टॉकहोम सम्मेलन में, कोपनहेगन सम्मेलन में, किसमें जो है इसे जो है, तो ये जो है 92 का जो सम्मेलन था ये रियो डी जनेरिया में ब्राजील में हुआ था। तो आप जो है रियो एस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अगर इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISER मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर की स्थिति है 4975 वर्ग किमी पर मैंग्रोव जो है वन फैले हुए हैं। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन आपको जो है पश्चिमी बंगाल में मिलेंगे पहले नंबर पर, उसके बाद आपको गुजरात में मिलेंगे, फिर आपको जो है आंध्र प्रदेश में जो है मैंग्रोव वन मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। कार्बन डेटिंग का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये G8 शिखर सम्मेलन में जो है ये आपका दृष्टिकोण इसमें जो है शुरू हुआ। अब G8
शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश जो है भाग लेते हैं, तो आपको पता है जर्मनी है, ठीक है, जापान है, ब्रिटेन है, ठीक है, और कम से कम 8 देश कौन जी इसमें जो 8 देश हैं इस पे एक फार्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, ऐसे प्रमुख देश हैं जो G8 शिखर में सम्मेलन में शामिल होते हैं। कनाडा है, इटली है, जीजा कई बार फ्रांस गए, इसको मैं बैक करके एक बार आ गया, ध्यान देख लो, जीजा कई बार फ्रांस गए, फ्रांस आए, मतलब आ फॉर ऑस्ट्रेलिया था, ये फ्रांस है, ठीक है, और ये कनाडा है, ये इटली है, ये ब्राज़ील है, ये जापान है, ये जर्मनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका 8, ये 8 G8 शिखर में जो है शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये राजस्थान में है। आप जहाँ मरुस्थल की बात आ जाए तो समझ लो वहाँ राजस्थान आप आंसर लगाएंगे। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा आपको पता है जलोढ़ मृदा है। इसे कॉप या कछारी मृदा भी बोलते हैं, इसे कॉप या कछारी मृदा बोलते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। खादर जो होती है वह नदियों के किनारे पाई जाती है, ठीक है, नदियों के किनारे जो कि जो है उपजाऊ मृदा होती है, जो उपजाऊ मृदा होती है यह नदियों से दूर पाई जाती है, यह नदियों से दूर पाई जाती है। जो कि कंकड़ पथरीली मिट्टी होती है यह जो है उपजाऊ नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण विभाग का गठन कब हुआ? भारत में पर्यावरण विभाग का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ 1980 में जो है पर्यावरण विभाग का जो है गठन किया गया था भारत में। 15 नंबर पे बढ़ते हैं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र, देखिए अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने से संभावित कारण क्या है? ठीक, पहला है विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। इसका बी आंसर जो है सही है। 15 का बी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता किससे संबंधित है? ये ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उसके उत्सर्जन में कटौती हेतु क्योटो प्रोटोकॉल का जो है संबंध बहुत ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आपका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए, भारत में हुए देश के प्रथम तेंदुए गणना के अनुसार देश में कुल तेंदुओं की संख्या है 7,910। 7,910 तेंदुए हैं। देख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। बाइनियल पुरस्कार, एक पुरस्कार होता है बाइनियल पुरस्कार, किस हेतु प्रदान किया जाता है? अब वन्य जीव संरक्षण में योगदान के लिए, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में स्थानीय लोगों को भागीदारी को प्रोत्साहन है, तो पर्यावरण संरक्षण में योगदान है, तो या उपयुक्त में से सभी, या उपयुक्त में से दोस्तों सभी। तो इसका ये जो है इसका बी आंसर राइट है 18 का। टाइगर रिजर्व के प्रबंध में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने हेतु तो बाइनियल पुरस्कार जो है दिया जाता है 18 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। ठीक, देख लीजिए।
ठीक है, आगे थोड़ा और जो करते हैं, चलिए इतना देखिए। हाँ, इसको देखते हैं। लिखा है नोकरेक चोटी कहाँ है, मानस कहाँ है, दिहांग दिबांग कहाँ है। आपको पता होना चाहिए कि अगस्त मलाई जो है ये जौमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको सही जोड़े मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 का देखिए, नोकरेक चोटी मेघालय में है। ठीक है, नोकरेक चोटी मेघालय में है और मानस जो है असम में है। ठीक, मानस असम में है, दिहांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, अगस्त मलाई केरल में है। मतलब इसका बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है और इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग जो है एक बात जरूर 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 देख लेना मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये है 20 नंबर। 20 नंबर का देखिए, ये यूएनईपी द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। ये वर्ल्ड वाइड फंड है, ये यूएनईपी है, यूएनईपी द्वारा सासाकावा पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। इसमें से कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। 21 नंबर, इसका डी है मटर। आंसर है इसका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न पर विचार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार हम लोग इत्मीनान से जो है पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग जो है पढ़ते हैं। देखिए, भारत राज्य वन रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई जारी करता है, सही है। आईएसएफआर 2019 अपनी श्रृंखला की 16वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये भी सही है। आईएसएफआर का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और पर्यावरणीय संतुलन के साथ पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है, ये भी सही है। आईएसएफआर 2019 में मैंग्रोव कवर, वनी क्षेत्र, ट्री कवर, कार्बन स्टॉक, वनी विविधता, जैव विविधता तथा वन फायर मॉनिटरिंग को स्थान दिया गया है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नीरज सर पर आपको जो है अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना अगर आप लोग अच्छा कंटेंट लेना चाहते हैं। चलिए, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है 23 नंबर। 23 नंबर, ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। कौन? अल्ट्रावायलेट ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। चलिए, वायुमंडल का तापमान बढ़ने पर क्या होता है? 24 नंबर है, वायुमंडल का तापमान बढ़ने से क्या होता है? ठीक, तो इसका तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि हो जाती है, इसका ये राइट आंसर है 24 का ए। चलिए 25 नंबर पे देखते हैं। भारत में कार्बन टैक्स कब लागू हुआ? भारत में कार्बन टैक्स कब लागू हुआ? आपको बता दें, 1 जुलाई को जो है टैक्स कर दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को जो है पता है आपको जो है जीएसटी दिवस मनाया जाता है, जीएसटी दिवस। तो 1 जुलाई 2020 को जो है कार्बन टैक्स जो है लागू हुआ था। ये आपके थे 25 प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वन दरोगा के लिए। वन दरोगा को की क्लासेस आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 10 प्रैक्टिस सेट स्टडी विद नीरज सर ऐप पर पड़े हैं, फ्री में आप उनको लगा सकते हैं। प्ले स्टोर से आप स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस सेट को जो है आप जरूर पाइए। मेरे मित्रों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।